Bismillahirrahmanirrahim. Hope all of you are doing well. Today I am going to upload my first video on my YouTube channel that I had made to facilitate you in solving the ability portion. Hope so that this video would be helpful and beneficial for you in solving the ability portion as well as one paper exam. आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो है परसेंटेज. व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन ऑफ होल. अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ये क्या बताता है कि जो परसेंटेज है वो है फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ होल. अब फ्रैक्शन ऑफ होल से आप क्या मीनिंग निकालते हैं? ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ होल जस्ट लाइक अब मैं कहती हूँ व्हाट इज 25%. 25% को मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको दिखाऊंगी. 25 एज इट एज आता है. जब ये जो परसेंटेज का साइन है इसको रिमूव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं. ठीक है, अब देखेंगे इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है. 5 के टेबल में 25 भी आता है और 100 भी आता है. 5 5 द 25, 5 टू द 10 और 0 एज इट एज आ जाता है. अब ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो गया 5/20. अब आप देखें क्या ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है? ऊपर नोमिनेटर में 5 है और डिनोमिनेटर में 20 है. ये दोनों 5 के टेबल पे मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं. 5 1s द 5 एंड 5 4s द 20. इट मीन्स 1/4. तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो 25% है वो इक्वल होता है 1/4 को. इससे आपको क्या समझ आए कि जो 25% है इज इक्वल टू है 1/4. 25% को शो कर रहा है और जो फ्रैक्शन ऑफ अ होल है वो बनती है 1/4. व्हाट इज मीन बाय 1/4? देखिए ये एक होल है. आप इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. अब ये फ्रैक्शन 1/4 क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि फ्रैक्शन इस होल का 4th पार्ट. अब ये वाली फ्रैक्शन इस वाले शेडेड एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, होप आपको समझ आ रही होगी. मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं. व्हाट इज 50%? 50% क्या होता है? 50% को सिंप्लीफाई करते हैं 50 एज इट एज. और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज का साइन रिमूव्स करने के लिए हम डिनोमिनेटर में 100 रिप्लेस कर देते हैं. क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? देखिए अगर नोमिनेटर में भी 0 है और डिनोमिनेटर में भी 0 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 0 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं. सिंप्लीफाई होकर ये हो गया 5/10. क्या ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है. 5 1s द 5, 5 टू द 10. तो ये किसके इक्वल हो गया? 1/2 के. इट मीन्स जो 50% है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 को. अब इस 1/2 फ्रैक्शन का क्या मतलब है? एक होल ले लेते हैं मुकम्मल. ये सर्कल एक मुकम्मल होल को शो कर रहा है, मुकम्मल को शो कर रहा है. ठीक है, अब इसके 1/2 का मतलब क्या है कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. और ये जो 1/2 फ्रैक्शन है ये रिप्रेजेंट करिए इस शेडेड एरिया को. 1/2 रिप्रेजेंट करिए इस शेडेड एरिया को. इट मीन्स 50% जो इक्वल है 1/2 के वो एक मुकम्मल का आधे हिस्से को शो कर रही है. अब इस ट्रिक के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इसमें लिखा हुआ 30 इज 20% ऑफ व्हाट नंबर? 30 को आप एज इट एज लिख दीजिए. इसकी जगह मैंने आपको बताया ट्रिक के मुताबिक इसको रिप्लेस करना है हमने इक्वल के साइन से. 20% वैसे का वैसे आ जाएगा. ऑफ को हमने रिप्लेस करना है मल्टीप्लिकेशन के साइन से. और व्हाट नंबर शो कर रहा है अननाउन को, और अननाउन को हमने रिप्लेस करना है वेरिएबल से. वेरिएबल में ले लेती हूँ ए. देखिए अब इस ट्रिक के ज़रिए आपको चीज़ें फाइंड आउट नहीं करनी पड़ी क्योंकि अमूमन बच्चों को जो मिस्टेक होती है वो बेस और अमाउंट में होती है. बच्चे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि इसमें बेस क्या है और अमाउंट कौन सी है. अब देखिए इस ट्रिक के ज़रिए अब आप बेस और अमाउंट में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं. देखिए अमाउंट जो है वो इक्वल के राइट साइड पे है तो इसका मतलब है जो अकेली तरफ वैल्यू है वो 30 है और ये अमाउंट को शो कर रहा है. जो ए है वो अननाउन वैल्यू को शो कर रहा है वो हमारी बेस है. इस ट्रिक के ज़रिए आपको क्या आइडेंटिफाई भी हो गया कि जो ए है ये हमारी
बेस है, और ये जो 30 है ये क्या है, आपकी अमाउंट है। 30 जो है वो आपकी अमाउंट है। होप आपको ये वाली बात समझ आई होगी। अब इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। 30 एज इट एज लिख दीजिए, 20 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब परसेंटेज का मैंने आपको बताया था, जब हमने परसेंटेज का साइन रिमूव्स करना होता तो डिनोमिनेटर में हम क्या लगा देते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय ए हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या इस क्योंकि अब हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो ए की फाइंड करनी है, तो ए के साथ कोई भी कांस्टेंट या कोई भी और चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम वेरिएबल और अननाउन के साथ कोई भी चीज़ नहीं रहने देते। मैथमेटिक्स के हर टाइप के क्वेश्चन में ये रूल होता है कि जब आपने जो वेरिएबल फाइंड आउट करना होता है उसके साथ मैथमेटिक्स की कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्योंकि कांस्टेंट है और ये वेरिएबल को शो कर रहा है ए, और 20/100 एक कांस्टेंट है। आप इसे वैसे यहाँ पे सॉल्व करने के बाद भी इसे दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं इक्वल के, या एज इट एज इसे ऐसे भी दूसरी साइड पर लेकर जा सकते हैं। दोनों मेथड से मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं इसे सिंप्लीफाई वाले मेथड से आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि अगर नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। तो ये हो गया 30 इज इक्वल टू 2/10 मल्टीप्लाई बाय ए। 2/10 मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 1s द 2, 2 5s द 10। इट मीन्स ये इक्वल हो गया 30 इज इक्वल टू 1/5a। अब हमारे पास आ गया 30 इज इक्वल टू 1/5a। मैंने आपको बताया कि वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। किसी भी अननोन वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वैल्यू होती है उसे हम वहाँ से रिमूव करके इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाते हैं। उसका क्या प्रोसीजर है, हम इस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1/5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/1 से, मल्टीप्लाई बाय 5/1 ऑन बोथ साइड्स। डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इट मीन्स हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, और 5 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5a से। ये वाला 5 इस वाले 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नोमिनेटर में भी 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 30 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू आ जाएगा 150 इज इक्वल टू ए। यहाँ से जो हमारा अननाउन ए था उसकी वैल्यू क्या आई, 150। देखिए दोबारा स्टेटमेंट्स को देखें। क्वेश्चन था 30 इज 20% ऑफ वट नंबर, वट अननाउन था, वट ए था, ए की वैल्यू आई है 150। स्टेटमेंट को रीराइट कर देंगे। 30 इज 20% ऑफ 150। उम्मीद है आपको ये लास्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। अब परसेंटेज से रिलेटेड एक और सवाल करते हैं। व्हाट इज 35% ऑफ 160? व्हाट ट्रिक को यूज़ करना है हमने। व्हाट इज 35% ऑफ 160? व्हाट का मीनिंग है कोई भी वेरिएबल, अननाउन वैल्यू, तो वेरिएबल की जगह मैंने ए रिप्लेस किया। इसका मैंने आपको बताया था, इसको रिप्लेस करते हैं इक्वल के साइन से, इक्वल से रिप्लेस किया। 35% एज इट एज आ गया। ऑफ को हमने रिप्लेस करना होता है मल्टीप्लीकेशन से, और 160 एज इट एज आया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो परसेंटेज का साइन होता है इसको रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में क्या लगा देते हैं हम, 100। तो ये क्या हो गया, 35/100 मल्टीप्लाई बाय 160। मैंने आपको समझाया था नोमिनेटर में भी 0 हो, डिनोमिनेटर में भी 0, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट होने के बाद वैल्यू क्या बच गई, 35/10 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 के टेबल पे। 5 टू द 10 होता है और 5 7 द 35, विच इज इक्वल टू 7/2 क्रॉस 16। 7/2 क्रॉस 16। अब देखिए ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं आता। 2 के टेबल में इवन्स नंबर आते हैं और 7 एक ओड नंबर है, लेकिन 2 के टेबल में 16 मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 1s द 2 और 2 8s द 16, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए।
इनके कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 1 बच गया, और मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। जो मल्टीप्लाई करते हैं तो नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हम यहाँ पे सपोज भी कर सकते हैं कि 16 के डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा। और 7 को क्योंकि नोमिनेटर में 7 है और सेकंड नोमिनेटर में भी 8 है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 1 से। 1 टाइम्स 1 1 ही होता है, 7 8 टाइम्स 56 होता है। तो यहाँ पे अननाउन की वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 56। सो वी कंक्लूड दैट 56 इज 35% ऑफ 160। बट हमारा अननाउन a था, a की वैल्यू आई है 56, तो 56 इज 35% ऑफ 1। 54 is 45% of what number? 54 is 45% of what number? इसे ट्रिक को यूज करते हुए रिप्लेस करेंगे। 54 एज इट एज आएगा, इसको रिप्लेस कर देंगे इक्वल के साइन को, 45% पैसे का वैसे, ऑफ को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन से, और वर्ड नंबर आपको मैंने कहा था कोई भी अननाउन वेरिएबल ले सकते हैं आप। अननाउन वेरिएबल a b c x y z तक कुछ भी हो सकता है। मैंने इसमें x सपोज किया, आप जो मर्जी सपोज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अब आपने खुद अटैम्प्ट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिस का नाम है। मैथ के अंदर विदाउट प्रैक्टिस कभी भी परफेक्शन नहीं आ सकती। 77 इज what % ऑफ 140? इसे भी आपने मजीद खुद सॉल्व करना है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सॉल्यूशंस भी सेंड कर दूंगी। ये एक और क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको खुद सॉल्व करवाने लगी हूँ। इफ 200% ऑफ अ नंबर इज 90, अगर 2% ऑफ अ नंबर, अगर किसी नंबर का 200% 90 होता है, तो देन व्हाट इज द 80% ऑफ दैट नंबर? तो उस ही नंबर का 80% क्या होगा? ओके, होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकली लेके चलेंगे। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। देखिए 1 पार्ट में आपने क्या फाइंड आउट करना है? इफ 200% ऑफ अ नंबर, एक नंबर है जिसका 200% का आंसर आता है 90, तो देन व्हाट इज द 80%? ये पार्ट 2 है, यहां तक इसका पार्ट 2 है। दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 के तौर पे सॉल्व करेंगे तो ये आपको बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इफ, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सेपरेट कर लेते हैं। इफ 200% ऑफ अ नंबर इज 90, देखिए अब इसे ट्रिक के थ्रू सॉल्व करते हैं। 200% एज इट एज, ऑफ को रिप्लेस करना होता है मल्टीप्लीकेशन से। आ नंबर, इट मीन्स ये फाइंड आउट करना है। इसको कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ए ले लेते हैं। इज 90, इसको रिप्लेस करते हैं इक्वल से 90 एज इट एज। 200 एज इट एज आएगा, परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में 100 आता है, मल्टीप्लाइड बाय ए विच इज इक्वल टू 90। नोमिनेटर में 2 zeros हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 zeros हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये हो गया 2a इज इक्वल टू 90। अब देखें मैंने आपको बताया था a क्या है? अननाउन वैल्यू, कोई अननाउन वेरिएबल है, इसको फाइंड आउट करना है और इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इसको यहाँ से कैंसिल आउट करने के लिए हमें इसे डिवाइड करना होगा। डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करें, लेकिन कहां पर? ऑन बोथ साइड्स। सिर्फ 2 के साथ नहीं, 2a को सिर्फ इधर डिवाइड नहीं करना, आपको इसको इस साइड पर भी डिवाइड करना है। 2a डिवाइडेड बाय 2, 90 डिवाइडेड बाय 2। 2 को 2 से कैंसिल आउट हो गया। a इज इक्वल टू 90 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 8 और 2 5 10, 45। यहां से हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया, जिसकी वैल्यू आई है 45। यहां से आपको क्या समझ आया कि 200% ऑफ अ नंबर इज 90। अब ये जो था फाइंड आउट किया 45 आया, इट मीन्स 200% ऑफ 45 इज 90। पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 में क्योंकि हमें इसी वैल्यू को यूज करना होगा, इसलिए समझने की जरूरत है। पार्ट 2 में क्या कहता है? देन व्हाट इज
द 80% ऑफ दैट नंबर। वो दैट नंबर क्या निकला 45। अब आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द 80% ऑफ 45। पार्ट 2 में आपने अब क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज 80% ऑफ 45। दैट नंबर हमारा आंसर क्या है 45, उस नंबर को यूज करते हुए। ट्रिक के अकॉर्डिंग व्हाट इसका मतलब है वेरिएबल मैंने ए ले लिया, इसको रिप्लेस करना इक्वल के साइंस के 80 वैसे का 80% एज आ गया, ऑफ को रिप्लेस करना है मल्टीप्लीकेशन से 45 एज डिनोमिनेटर में 100 लगा देंगे परसेंटेज को रिमूव करने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 45। मैंने आपको बताया नोमिनेटर में भी 0 डिनोमिनेटर में भी 0। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कैंसल आउट होने के बाद ये रह गया 8/10 इज मल्टीप्लाइड बाय 45। देखें ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, इट मीन्स ये 2 के टेबल पे कैंसल आउट होगा। 2 4s द 8 और 2 5s द 10। 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 45। 5 के टेबल में 45 आता है, 5 1s द 5 और 5 9s द 45। डिनोमिनेटर में 1 रह गया और डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते, इसलिए 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 9s द 36। डिनोमिनेटर में 1 ऐसे, लेकिन 1 को मैंने आपको बताया कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो अननाउन वैल्यू की आंसर आ गया 36। इट मीन्स 36 is 80% of 45। होप यू वुड लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज से रिलेटेड और मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में हमने जस्ट बेसिक क्वेश्चंस ही किए परसेंटेज से रिलेटेड। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन डिस्कस करना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।